वैभव सूर्यवंशी के चौके छक्के बड़े कसाई नुमा होते हैं, तो वो कसाई नुमा जो है ना, वो चौके छक्के जो है, तो वो फिर इनके जो ओपनिंग बॉलर्स हैं उनका काम। राक्षस, इतना बड़ा राक्षस भाई, किसी का लिहाज नहीं किया। कोई बॉलर आ रहा है सबको रपैट के मार रहा है, इसको रपैट के मार रहा है, उसको रपैट के मार रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने किसी को भी यहां पर भाई नहीं छोड़ा है। हमारे भी बच्चे, ये तो मैं कह रहा हूं, वैभव को तो मैं अभी इतनी गारंटी दे सकता हूं कि भाई वो तो, उसको तो अभी तक पबजी खेलनी भी नहीं आती होगी। वैभव को पबजी खेलने नहीं आती, उसकी तो पबजी खेलने की भी उम्र नहीं है। और क्रिकेट में वो बंदा ऐसे ऐसे कमाल कर रहा है। 175 रन 1983 के अंदर कपिल देव ने मारे थे 175 रन, और वर्ल्ड कप इंडिया ने उठाया था। आज यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने मारे हैं 175 रन, नॉट 125, 175 रन, और यहां पर इंडिया कप के बिल्कुल करीब है। इंडिया ये वर्ल्ड कप उठाने को बिल्कुल तैयार है। और ये चीज आप मेरी लिख के रख लीजिए कि ये वर्ल्ड कप जूता है दूसरी क्रिकेट टीम के मुंह के ऊपर, जो इंडियन टैलेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और जो कह रहे थे कि भाई ये टैलेंट नहीं है, ये बस ऐसे मारने के लिए टुल्ले हैं। ये लोग कह रहे थे कि ये टुल्ले हैं। अरे देख लो, उन्हीं टुल्लों ने आज 411 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। और हमारे जो लेजेंड थे समीर मिन्हास और पता नहीं कौन कौन से गाजी गौरी, हमने अजीबो गरीब से प्लेयर खिलाए हुए थे इस अंडर 19 के वर्ल्ड कप में, वो बाहर आकर सुकून से बैठ गए। और बाहर भी इंडिया के हाथों हुए, इंडिया ने जलील करके बाहर निकाला। असल प्रॉब्लम यहां से आती है कि भाई इंडिया ने कैसे बाहर निकाला, किसी और कोई और निकाल देता तो हमें दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया और बाहर निकाला। और आज इंडियन क्रिकेट टीम अंडर 19 का फाइनल खेल रहा है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ये अंडर 19 का फाइनल बहुत ऐतिहासिक है। और आज एक बिहारी सब पे भारी, वो इंडिया की एक मिसाल है। मैं अक्सर मूवीज में भी सुनता हूं, मैं अक्सर ऐसे इंस्टाग्राम पे भी सुनता रहता हूं कि एक बिहारी सब पे भारी। तो आज जितनी भी अंग्रेजों की टोली थी, इनके ऊपर वो बिहारी काफी रहा। कभी ईशान किशन, कभी ये, मेरे ख्याल से ईशान किशन भी बिहारी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने उसको भी जो है वो देखा है बिहारी। क्यों जली, जरे जली नहीं है, शर्म आई है। धूम मरने का मकाम है हमारे लिए कि आखिर क्यों पाकिस्तान की टीम इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती, क्यों पाकिस्तान की टीम ऐसी इनिंग्स नहीं खेल पाती। यार तुम जरा बैटिंग रिकॉर्ड चेक करो वैभव सूर्यवंशी का, जो उसने मारा है 175 रन, जस्ट 80 बॉल, 218 का स्ट्राइक रेट। हमारे लेजेंड जो है भैंस की टंग अपना पूरा क्रिकेट करियर खत्म कर गए, आज तक T20I के अंदर एक इनिंग में 218 का स्ट्राइक रेट नहीं बना पाए। और यहां पर ओडीआई के अंदर वैभव सूर्यवंशी जो है वो 218 मेंटेन करके चल रहा है। 218 मजाक की बात नहीं है। फिर 40 रन अभिज्ञान कुंडू ने बना है 31 बॉलों में, 129 का स्ट्राइक रेट इसका था। 32 विदन त्रिवेदी ने बनाया, विहान मल्होत्रा ने 30 बनाए, 37 कौशिक चौहान ने बनाए हैं, कनिष्क चौहान ने, इन्होंने यहां पर 37 बनाए हैं। एक एक इंडिया का प्लेयर जो था वो अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन दे रहा था आज। यार इनका मेंटल लेवल और इनका जो कोचिंग लेवल है वो ही इतना स्ट्रांग है कि इनके पास इतना बड़ा, हमारे कोचिंग लेवल के ऊपर मैं लानत भेजना चाहूंगा जो इंडिया के खिलाफ 250 का टारगेट चेज नहीं कर पाया। कोई शर्म नहीं है इनके अंदर, कोई हया नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया के अगेंस्ट कि भाई इंडिया को हम ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे। 250 का टारगेट हम इंडिया के खिलाफ चेज नहीं कर पाए। आज इंडिया के बच्चों ने कुछ 450 के रन करीब मार दिए, 411 रन मार दिए। भाई अगर ये करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितने भाई लोग देख रहे हो। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। मैं तो खास तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बोलना चाहूंगा कि ये इंडियन चैनल्स को अनबैन करो इंडियन चैनल्स को, ताकि हमारे इन बेगैरतों को थोड़ी समझ में आए कि बैटिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से पावर हिटिंग की जाती है, किस तरीके से फाइनल में परफॉर्मेंस दी जाती है। फाइनल में बाबर ने कितने रन बनाए थे 2022 में जब पाकिस्तान ने फाइनल खेला था? बाबर ने कोई 36 बनाए थे 37 बॉलों में। इतना घटिया स्ट्राइक रेट के साथ खेला था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, और ये ओडीआई का वर्ल्ड कप है। और यहां पर वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 218 का है। भिगो भिगो के जूते मारे उसने सारे स्लो खेलने वालों के ऊपर। और ये है, मैं तो उस पर ध्यान दे रहा हूं कि जब अभिषेक शर्मा ओडीआई खेलने आएगा इंडिया की तरफ से और वैभव सूर्यवंशी उसके साथ ओपनिंग करेगा, ये तो भैंस की टांग 6 ओवर में 150 मार देंगे। ये लिख के ले लो, ये जल्लाद जो है ना, ये इंडिया ने पाल रखे हैं, ये 6 ओवर में 150 मारने वाले लड़के हैं। अभी तक तो हमने 10 ओवर में 150 देखा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने चेज किया था ना 10 ओवर में 150 रन। आज यहां पर 6 ओवर में 150 मारेंगे अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा आ गए तो, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि अगले महीने से वैभव सूर्यवंशी लीगल हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आईसीसी के रिस्ट्रिक्शंस हैं और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा आईसीसी को कि आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वरना इस एशिया कप में लोगों की टीमों के जनाजे निकलते। अगर ये T20 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी अलाउड होता तो जितनी टीम्स खेल रही हैं सबके जनाजे निकलते, सबकी मैया हो जाती कि भाई ये किसको राक्षस को खिला दिया तुमने। 14 साल का लड़का, मासूम सा क्यूट सा लड़का, अरे इतने छोटे लड़कों से अगर। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में।
तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के आगे T20 वर्ल्ड कप में एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे और ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दोस्तों आपको पता ही है किस तरह से उनके जब भी कोई ICC टूर्नामेंट होता है तो उनके शो होते हैं और टीम मीडिया पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी काफ़ी देखने लायक होता है। तो दोस्तों हम आपके लिए हमेशा कोशिश यही रहेगी कि एक से एक बढ़िया क्लिप लेकर आए। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उधर दोस्तों ICC T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान जिस तरह से बॉयकॉट वाले मामले को आपको पता ही है उछाल रहा है और पाकिस्तान भारत के साथ खेलने से आपको पता ही इनकार कर रहा है, लेकिन आखिरकार उस पर मुझे उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। तो दोस्तों एक अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें भी पाकिस्तानी टीम को आपने देखा होगा टीम इंडिया ने किस तरह से हराया था और उसके बाद आज फाइनल इंग्लैंड के साथ खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों 410 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर इंग्लैंड की टीम को दिया और उसमें खासकर वैभव सूर्यवंशी की जिस तरह की धुआंधार पारी रही है, तकरीबन 80 गेंदों में उन्होंने 175 रन बनाए। उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल अब दोस्तों अभिषेक शर्मा से ही पहले पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खौफ में था और अब वैभव सूर्यवंशी की इस पारी के बाद पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह की चर्चा कर रहा है कि हमसे तो एक अभिषेक शर्मा नहीं रुक रहा था और अब आगे आने वाले समय में अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी भी टीम इंडिया में देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वो भी इसके नाम है। मेरे ख्याल में कितनी 35-36 कुछ इस तरह की गेंदों पे लेस देन 40 बॉल्स, आई रिमेंबर 35 आई गेस। आईपीएल में इसने इतनी कम गेंदों पे 100 किया और आपको पता है कि वहां पे जो बाकी दुनिया की जो क्रीम है वो खेलने जाती है, तो वहां पे इसने अपने जौहर दिखाए हैं। अंडर 19 तो फिर इसके लिए बिल्कुल बच्चों वाली गेम थी, इनको तो कुट लगनी थी। और सेमीफाइनल में भी जो बारी है वो भी आप याद रखें, सेमीफाइनल में भी 311 रन बना के अफगानिस्तान बड़े खुश थे जनाब, हमारे दो बंदों ने 100 कर दिया, 311 रन बोर्ड पे लग गया, वाह जी वाह कमाल हो गया, अब तो मजेदार टोटल बन गया और हम इंडिया को रोक लेंगे। दे डिड नॉट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद देम राइट आफ्टर 30 मिनट्स। फिर वैभव सूर्यवंशी आया और आके इसने उसी तरह से उनकी कुट परेड प्रोग्राम शुरू कर दिया और वो जो कुट परेड प्रोग्राम हुई है तो 68 रन करके गया और 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से जो आगाज चाहिए था वो मिल गया, बस बाकी काम सीधा हो गया। उसमें भी जाहिर है कि वो ओपनर 100 कर गया, वरना जिस तरह की इंपैक्ट की दोनों इनिंग्स में दोनों तरफ की जो मोस्ट इंपैक्टफुल बारी थी वो इसी की थी। और आज भी 175-80 गेंदों पे और 15 चौके 15 छक्के, स्ट्राइक रेट है जनाब 220 का स्ट्राइक रेट। चलो समझ में आता है कि अगर 10 गेंदें खेली हैं, 15 खेली हैं, 15-20 खेली हैं, लेकिन 80 गेंदों तक उस तरह की क्रेजी किस्म के स्ट्राइक रेट को लेकर चलना अनबिलीवेबल है। और इंडिया की जो टीम है वो जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बैट्समैन के लिए हमेशा जानी पहचानी रहती थी कि अच्छे बड़े लेवल के जो बैट्समैन है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेजेंडरी किस्म के। सुनील गावस्कर, फिर सचिन, फिर आगे लेगेसी गई जनाब रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो अब ये नया मॉडर्न तरीका भाई, और अभिषेक शर्मा नेशनल साइड पे उसने एक नया ट्रेंड शुरू किया हुआ और ये जो है ये अब एज इसकी कम है तो जाहिर है कि अंडर 19 में खेलेगा। हाँ, स्किल सेट इसका जो है वो 25-30 साल वाला, वो अब इसकी नहीं, एक नेचुरल टैलेंट होता है और बाकी हार्डवर्क भी होता है। नेचुरल टैलेंट और हार्डवर्क भी है और वो जो इंडिया की एक लेगेसी है खौफनाक खतरनाक किस्म के बैट्समैन प्रोड्यूस करने की, तो उसको ये आगे लेके जा रहा है। ये आगे बहुत अरसे तक इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिया दे आर लकी कि उनको लकी कहें या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहें या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो भी आप कहें, बट ये चीज है बीच में को अच्छे बड़े जो प्लेयर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और बैटिंग में बंदा देख के उस तरह के प्लेयर्स को बोलता है वाह यार क्या बात है। और यही काम इसने किया है। वही जैसे मैंने आपसे बोला, एज इसकी कम है लेकिन आईपीएल में कोई ऐसे नहीं इतने करोड़ों रुपए दे के रख लेता, कोई दम होना चाहिए बीच में, तो फिर ये बात होती है। और भी अच्छे प्लेयर हैं लेकिन इस तरह की जो इतनी कम एज में जो हिटिंग है और काफी कंसिस्टेंसी से करता है। आज मैंने नोटिस किया कि इट्स वेरी रेयर कि किसी बारी में ये अगर बिल्कुल भी इंपैक्ट ना दिखा पाए, वो बहुत कम होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ही इज अमंग्स द रन्स और जो स्ट्राइक रेट है वो 200 को ओडीआई फॉर्मेट में छू रहा है। तो T20 में भी आपको पता है कि किस तरीके से खेलता है। तो 411 रन बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टोटल है। हाँ ठीक है,
पिच जरा बैटिंग वाली है, लेकिन इतनी भी बैटिंग वाली नहीं कि 400 के पार ही रन बन जाए। तो इसमें अप्रिसिएशन है इंडिया के बैटर्स की। और एंड पे भी ये जो 20 में 37 कर गया चौहान, उसने फिर 400 के पार ये लेके गया टोटल। तो बहुत बड़ा टोटल है। 5 वर्ल्ड कप इंडिया अंडर 19 के पहले जीता हुआ, और आज जो छठी ट्रॉफी है तो उसके ऊपर एक हाथ तो पक्की गिरफ्त बन चुकी है, पक्की पकड़ है, और दूसरी तरफ से भी अब ये समझेंगे वो भी पक्की गिरफ्ती है। बहुत बड़ा टोटल लग गया है। और कर्टसी टू वैभव सूर्यवंशी, अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ हिटिंग बाय दिस यंगस्टर। और विकेट के चारों रेंज ऑफ शॉट्स जो है ना वो भी इमेंस है। पिछले मैच में वो बात कर रहे थे कि जब ये उनको कुट लगा रहा था अफगानिस्तान की टीम को, कमेंटेटर बात कर रहे थे कि जी इस टूर्नामेंट में भी कुछ शॉर्ट बॉल पे फंसा है। तो आज उन्होंने शॉर्ट बॉल भी कराई है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट बॉल नहीं कराई। तो उन पे भी चौके लगे हैं, उन पे भी छक्के लगे हैं, और किसी को नहीं बख्शा, क्या फास्ट बॉलर क्या स्पिनर, और ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले। इट शोज दैट हाउ गुड ही इज। और रेंज ऑफ शॉट्स है वो इमेंस होनी चाहिए। दे आर फ्यू प्लेयर्स जिनकी हिटिंग अच्छी होती है, बट कहीं ना कहीं वो वन डायमेंशनल होते हैं, वो विकेट के चारों तरफ शॉट्स नहीं खेल सकते। बट दिस गाय, ही हैज दिस यूनिक एबिलिटी कि ये विकेट के चारों तरफ ऑफ साइड पे भी शॉट्स खेलेगा, स्टेट में भी बहुत शानदार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरीके के रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और जो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप को लेकर आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बॉयकॉट की काफ़ी सारी बातें कर रहा था, लेकिन इनका दोस्तों कुछ भी नहीं है। सारा रोना धोना इसी बात का है कि जो ICC से इनको फंड मिलता है उस फंड को बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये भले ही आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया में बड़े बड़े अकाउंटेंट बैठे हुए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ICC को इतना प्रॉफिट होता है, ब्रॉडकास्टर को इतने बिलियन का लॉस हो जाएगा, इतने बिलियन का हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ICC को जो भी जितना सारा टोटल फंड मिलता है उसमें से भारत तकरीबन 90% के आसपास BCCI ICC को फंड करती है, वहीं पाकिस्तान 3% फंड करता है। और अब दोस्तों इन्होंने मांग ये रखी है कि हमारा जो फंड मिलने वाला फंड है $35 मिलियन, वो बढ़ाकर दूसरे नंबर पर कर दिया जाए। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर अब पाकिस्तानियों की ये मांग कभी भी पूरी नहीं होने वाली। और दूसरी 2-3 मांगे और भी पाकिस्तानियों ने रखी है कि हमारे साथ भारत ODI T20 और टेस्ट मैचों की भी सीरीज खेल ले। तो दोस्तों पाकिस्तानी चाहते हैं, आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में खासकर तनवीर अहमद भी आए दिन कहता है कि भारत ने देखिए किस तरह की T20 टीम बना ली है, और जो इनके पास जितना पैसा है उसकी वजह से इन्होंने अपनी क्रिकेट को एक ब्रांड बना डाला है। तो पाकिस्तानी दोस्तों ये भले ही टीवी पर कितनी बातें करते हो कि हमें पैसों के लिए अब गैरत नहीं बेचनी है, हम BCCI को औकात दिखाएंगे वो, लेकिन आखिरकार इन्होंने पैसे को दोस्तों बढ़ाने वाली मांग रख ही दी है। तो आपको क्या लगता है ICC और BCCI इनका दोस्तों ये मांग पूरी करेगी, या दोस्तों इनको ये कह देना चाहिए कि बस अगर इतना नखरे दिखा रहे हो तो श्रीलंका से ही तो वापस चलते बनो, ठीक बांग्लादेश की तरह ही। तो दोस्तों मुझे तो यही लगता है कि बांग्लादेश वाला रवैया भी इनके साथ अपनाना चाहिए, और इनके इतने नखरे अगर इनके आए दिन इसी तरह दोस्तों इनके साथ नेगोशिएट होता रहा तो आपको आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान इसी तरह के और भी नखरे उठाता रहेगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।